नहीं हो सकता। और बदकिस्मती है जब इतनी पोलराइज्ड पोजीशंस हो जाएं। हमने तो अपनी हतलवसा कोशिश की कि कोई पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट आ जाए। अब बदकिस्मती से जो नॉमिनेशंस थी उनकी वो सारी इनएलिजिबल थी। अब इनएलिजिबल नॉमिनेशंस पे कैसे हम कह सकें कि हम इत्तेफाक करते हैं। वन नॉमिनी वाज फ्रॉम एक्टिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अब जो एक्टिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हमारी राय में वो चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं आ सकते। और फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन रहे हैं उनके पे ऊपर भी है कि वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में नहीं जा सकते। उसकी तशरीह और है, बात और हो सकती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चनेबल बात थी कि वो नॉमिनेशन भी जो है अब आफ्टर बीइंग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन तो उस पर भी थोड़ा एक लीगल लॉ पॉइंट और सर्विस ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज़ लिखा है तो उस पर वो जो अपने आर्गूमेंट्स थे उनके कि जी ये कमरुज़्ज़मान साहब के केस में कैसे हुआ, तो हमने कहा कि अगर एट पार रखें तो फिर इस बात में वज़न आ जाता है कि उनका भी नहीं होना चाहिए। बट एनीवेज लिविंग दैट असाइड, हमारा ये ख्याल है कि मामलात जो हैं वो किसी तौर पे सियासी सतह पर तय होने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ नहीं हो सके। हसन साहब जी सवाल नहीं, आपने बोलना है। बहुत शुक्रिया जी। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है जी कि आज हम एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के लिए भी मुत्तफिक नहीं हो सके और किसी फ़ैसले पे पहुँचे बगैर हमारा ये सेशन ख़त्म हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि एक जब हाउस छोटा होता था तो लोग बड़े होते थे और जैसे जैसे हाउस बड़ा होता जा रहा है लोग छोटे होते जा रहे हैं। आज हम फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। आज हम किसी चीज़ पे भी इत्तफाक राय नहीं कर पा रहे और उसकी वजह ये है कि एक डिक्टेशन देकर अपने मेंबरान को भेजा जाता है कि आपने ये चीज़ तो माननी ही नहीं, और उस पर ये दलील दी जाती है कि चूँकि हम ईमानदार हैं और हमारा हक है कि आप हमारी बात तस्लीम करें, इसलिए आप नहीं कर रहे, हमारा इत्तेफाक नहीं हो सकता। बड़े अफसोस है कि आज हम बग़ैर इत्तेफाक के जा रहे हैं और ये कोई अच्छी यादें नहीं हैं। मलिक साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इतना ही अर्ज़ करूँगा कि आपकी तरफ से हमेशा मोहब्बत रही और इस असम्बली ने भी काम किया, लेकिन जिस स्टैंडर्ड का काम होना चाहिए था वो नज़र नहीं आया किसी वजह से। और आज जो कमेटी बनाई गई और इस कमेटी को भेजने से पहले ही एक वज़ीर आला, साबका वज़ीर आला जो हैं परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दी कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। तो ये तो अदम एतमाद है इस कमेटी के ऊपर कि उन्होंने अपनी ही बनाई हुई अपने ही बंदों की कमेटी जो है उसके ऊपर अदम एतमाद दे दिया। और इसके साथ साथ नाम वो दिए जो एलिजिबल नहीं थे। अगर हम बहस करते तो इस पर बहस करते कि वो एलिजिबल हैं या कि नहीं, और अगर वो एलिजिबल होते तो यकीनन उनको कंसीडर किया जा सकता था। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे रीज़नेबल लोग हैं, लेकिन हर ओहदे के लिए एलिजिबल होना भी एक ज़रूरी था और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी। तो इस वजह से हासिल बहस के बावजूद काफ़ी दोनों तरफ से बहस की गई। तो इसमें ये कंसेंसस बिल्ड हुए कि हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं हो सका, और यकीनन अब ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट किया जाएगा ताकि सब लोगों को इससे बेहतर कोई रिजल्ट मिल सके। आहत चीमा पे तनकीद की और उनके लैब में केसेस चल रहे हैं। यही बात जहाँ पर अभी हुकूमती टीम के लोग कह के गए कि जो आपके घर में नाम दिए गए थे उसमें से एक शख्स नैब को मतलूब रहे, उन पर नैब के मुकदमात रहे, और उन्होंने कहा हमने फोकस इस बात पे किया कि नाम तब्दील कर दें। क्या ये जो सिलेक्शन थी क्योंकि नैब का जहाँ जिक्र आ गया, क्या ये ज़रूरी था कि बंदा इस किस्म का सामने लाया जाता? देखें, बात सुने, मैं इन ऑल फेयरनेस ऑफ थिंग्स मुझे बताएं कि आहद से ज़्यादा थॉरो प्रोफेशनल हमने उसको यहाँ 4, 6, 8 साल काम करते देखा है इन डिफरेंट स्फीयर्स।
36 पोस्टिंग्स पे वो बंदा रहा है पब्लिक लाइफ की। इमरान खान की नैब, वो नैब जिसने उसको बेगुनाह को पकड़ के जेल में डाल दिया, क्या फैसला क्या दिया नैब ने, केस क्या डाला नैब ने? 3 साल की हब्से बेजा इमरान खान के हाथ पे है और उसका क्रीडेंशियल ये है कि उसको मैंने आज तक पार्टीशन होते नहीं देखा। अब ये अगर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है कि वो नैब जिस नैब के ज़रिए राजा बिशारत, मियाँ असलम इकबाल, मखदूम हाशिम जवान बख्त 3 साल काबीना के मेंबर रहे, उस नैब के 22 इनकी ये पार्टी थी, 31 मेंबर्स की पार्टी थी। उस नैब ने पहले हमारी पार्टी को ट्रिम किया। उस नैब ने 56 कंपनीज़ के वो फ्लाउट केसेस जो बेबुनियाद केसेस थे, उनकी बुनियाद पर लोगों को चीफ मिनिस्टर्स को लाकर खड़ा कर, किस नैब की बात करके गए वो? ये उसका डिस्क्रेडिट नहीं है, ये तो उसका क्रेडिट है। हमने इनसे ये कहा कि रीजनेबल मैन टेस्ट क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। रीजनेबल मैन टेस्ट ये होता है कि वंस अ पर्सन इज पुट टू अ जॉब, क्या वो काम कर सकता है? क्या अहद चीमा ने पाकिस्तान की पावर को रेवोल्यूशनाइज नहीं किया? क्या अहद चीमा ने पाकिस्तान में मेट्रो को खड़ा करके दिखाया नहीं अंडर द लीडरशिप ऑफ शहबाज साहब? क्या अहद चीमा को ये मेट्रो का ये जो ऑरेंज लाइन का टास्क मिला, जब वो नहीं था तो क्या था और जब वो था तो क्या था? तो अहद की कॉम्पिटेंस, अहद को जब कोई हैंड टास्क दिया जाए तो उस पर आपने देखना है कि वंस अ पर्सन इज टास्क्ड फॉर अ जॉब, तो वो उसमें अपना वो डिमीनर, वो उसकी अपना पोस्चर, वो उसकी अपनी जॉब की डिस्पेंसेशन, वो ऐसे अगर अहद को एक इलेक्शन की जिम्मेदारी दी जाएगी तो हमारा 100% यकीन था कि अहद बेहतरीन तरीके से उसको अदा करेंगे। बाहर कैफ उनका ये नुक्ता था कि क्योंकि उन पर सिर्फ नैब के केसेस हैं, तो हमने कहा कि ये जो नैब आपकी नैब थी, ये 4 साल पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन 4 साल थे। इसी नैब ने पाकिस्तान की मईशत को यहाँ पे पहुँचाया। इस नैब के जो पीछे ज़िम्मेदारान बैठे थे और इमरान खान की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की ज़िद पूरी करने वाले लोग, एक तो बात ये थी, इसको आप एक साइड पे कर दें। दूसरा सवाल ये उठा मोहसिन पे, मोहसिन नकवी पे। हमने कहा वो एक जर्नलिस्ट है, नॉन पार्टीजन आदमी है, क्रेडिबल आदमी है, उसके ऊपर कोई नॉन, तो उस पर उन्होंने कोई एक बड़ा सेंसिटिव मैटर उठाकर बात हमारे साथ शुरू की। मैंने कहा देखें, वो तो कोर्ट ने क्वैश कर दिया, वो तो उसके साथ ज्यादती थी। अगर उसके मीडिया चैनल पर कोई एक ऐसी अनप्लेजेंट बात आई थी जिस पर उसने अपनी एक पोजीशन वाजे की, और रिकॉर्डेड मिनट्स हैं पैमरा के रिकॉर्ड में कि कितनी दफ़ा उस बात को कंडेम किया गया, कोर्ट के अंदर वो बात की गई, बार बार की गई, तो सो मीनिंग बाय मोहसिन के ऊपर कोई एतराज़ उनका था नहीं। मोहसिन के ऊपर या तो उनकी कोई इस बात के अलावा कि वो समझते हैं कि कोई पर्सनल लाइक या डिसलाइक है, एक बड़ा मीडिया जार है, वो उसने CNN के साथ काम किया है, दुनिया का एक मोतबर तरीन अदारा है, उसने जितनी उसको इलेक्शनरिंग की तजर्बा उसको हो सकता है बाय वॉचिंग इट वेरी क्लोजली। और दुनिया में ऐसा होता है कि वो लोग जो जिनके कोई नोन पोजीशंस नहीं होते, डिस्प्यूटेड नहीं होते, तो मोहसिन से ज़्यादा क्रेडिबल कौन होगा? और दूसरी तरफ जो अपॉइंटमेंट्स आप कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि आप अगर ये समझते हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी है जो दोनों आपने अपॉइंटमेंट्स की, पहले आपने जो पहले भेजी नसीर खान की, ये केयर किए बगैर कि वो तो ड्यूल नेशनल थे, जब बाद में एहसास हुआ उसको चेंज करने के लिए आ गए। एक नॉमिनेशन आपने की, उन्होंने इनकार कर दिया। और जो तीसरी नॉमिनेशन आप आज कर रहे हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे हुए हैं। वर्ड्स यूज्ड है सर्विस ऑफ पाकिस्तान में, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है वो दोबारा नहीं आ सकता। अब यहाँ पर आइन में 2 बातें दी हुई हैं, आइन ने ऐसी सूरत हाल इन्विसेज नहीं की, आइन को ये अंदाज़ा नहीं था फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कि कभी इतने नॉन पॉलिटिकल लोग भी आएंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि जब आपने उसकी क्वालिफिकेशंस लेनी है कि कौन हो सकता है, तो वो जो चीफ मिनिस्टर हो सकता है वही हो सकता है ना। एक्टिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान में से तो चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता, केयर टेकर लहदा से डिफाइंड नहीं है। 224 में लिखा हुआ है एनी पर्सन, बट एनी पर्सन हैज़ टू बी क्वालिफाइड। ये नहीं हो सकता कि आप किसी इनसे अनसाउंड माइंड को लाकर बिठा दें, किसी ऐसे बंदे को जिसकी एलिजिबिलिटी टू बी द मेंबर भी ना होती है उसको उठा के बिठा के बना दें। तो एलिजिबिलिटीज़ किसी और जगह पर आइन ने डील की हुई हैं। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात जो हमारा ये मौक़िफ़ था कि जो इम्पार्शियलिटी का टेस्ट है वो वंस पुट टू टेस्ट फिर बात की जाती है। आप अपनी लाइक्स और डिसलाइक की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, और फिर तो आपने सनद अता कर दिया अहद चीमे को, आपने सनद अता कर दी कि जो नैब उसके ऊपर केसेस हैं, तो जो बंदा इमरान खान की उस नैब का विक्टिम रहा, आप सारे दोस्त रिपोर्ट करते रहे। मुझे बताएं अहद का गुनाह क्या था?
आहद का गुनाह ये है कि भिकी पावर प्रोजेक्ट 22 महीने में खड़ा है। आहद का गुनाह ये है कि हवेली बहादुर खड़ी है। आहद का गुनाह ये है कि 3-3 माह के अंदर मेट्रोज बन गई हैं। कम ऑन यार। मलिक साहब ये बताइए एक टेक्निकल साहब जो है उन्होंने पहले ही कह दिया कि जी हम तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो क्या आपके पास भी कानूनी ऑप्शन यही मौजूद देखिए, है? इसमें अदालत का कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर इसमें अदालत, ये आइन में लिखा है, सवाल है जस्टिसबिलिटी का, कि कोई ऐसी बात हो जाए जिसमें कोई ऐसा पहलू आ जाए जिसके ऊपर अदालत की द कोर्ट शुड ले हिज हैंड्स ऑन द पिटिशन, ये ऐसी पहलू आ जाए। अब यहाँ पर आइन में ये लिखा है कि 224 में तो है कि गवर्नर कंसल्टेशन, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। 224 ए में लिखा है कि जब ये नहीं होता तो वो स्पीकर एक मैटर रेफर कर देंगे गवर्नर स्पीकर को, वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे और 3 दिन के अंदर अंदर वो जो तय करेंगे कि किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, और फिर उसके बाद वो भेज देंगे इलेक्शन कमीशन को। अब ये अपॉइंटमेंट, अगर तो कोई ऐसी अपॉइंटमेंट हो जाती है जो कि इनएलिजिबल है, हो नहीं सकता, जैसे हम कह रहे हैं कि उनके केस में है, अगर लेट्स से कि उनका को वो अपॉइंट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल a person who is in active service of Pakistan, तो I might have a problem, I might go to the court, हो सकता है बात। लेकिन इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन कमीशन के किए फैसले को मैं तस्लीम नहीं करूँगा। मैं तो पार्लिमानी कमेटी के ऊपर भी देखिए, अब उनका स्टेट ऑफ माइंड देखें चौधरी साहब का, ये तरीके इंसाफ का स्टेटमेंट है, अगर मैं हूँ तो सब है, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। भाई देखें, ये नाम है, मान लें, अगर आपने नहीं माने तो ये कमेटी कैसे कमेटी के पास, मैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। यानी अपनी नामजद करदा कमेटी के ऊपर भी चौधरी परवेज़ लाई को एतमाद नहीं, नाम खुद गलत देते हैं। और अभी इलेक्शन कमीशन पे मामला गया नहीं है और पहले सुप्रीम कोर्ट की बात लेकर खड़े हो गए, आपने कैसे प्री जज कर लिया? ये तो उनका कंडक्ट है, ये उनका फेयर प्ले है, ये उनकी इमरान खान की टोटल सियासत। सोशल मीडिया पे लगाए पैसे, नंबर 1, अरबों रुपए पाकिस्तान की रियासत के, इन्फ्लुएंसर्स रखे केपी की गवर्नमेंट में, ये सारा सोशल मीडिया के ऊपर एक बुलबुला है। दूसरी, नैब उनकी साथ खड़ी हो, फौज पूरी साथ खड़ी हो, जज सारे उनके साथ हों, उनको साकिब निसार साहब मुयस्सर हों तब हो सकता है, उनको जनरल फैज़ हमीद मुयस्सर हों तब हो सकता है, फिर इमरान खान की सियासत रह सकती है। अच्छा ये बताइए, आहद चीमा पर तो उन्होंने इतराज़ लगा दिया नैब का, लेकिन मोहसिन नकवी पर कोई वैलिड एतराज़ नहीं, नॉट एट ऑल। वो है, उनका तो उनके ऐसे एतराज़ात थे। अगर मोहसिन नकवी हो सकता है कि वज़ीर आला हो, वो भी जिस तरह का एतराज़ लगा हमारी देते हैं, तरफ अगर वो मान लें तो आइंदा वज़ीर आला जो निगरान, आप मोहसिन नकवी को देख रहे हैं? हमारी तरफ से तो ये दोनों नाम जाएंगे आगे। देखिए मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि अगर आप मुझसे मेरी चॉइस पूछें तो मैं कहूँगा कि मोहसिन नकवी, क्योंकि इम्पार्शियलिटी का एक आंसर आ सकता है उसमें। मलिक साहब ये बताएं कि जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आपने जो बात बताई कि वो इन सर्विस हैं, वैसे मेरे लिए दोनों नाम मोहतरम हैं। मलिक साहब वो आपने कहा कि वो इन सर्विस हैं सुखेरा साहब, तो वो रिटायरमेंट आज लेकर कल नहीं बन सकते, तो क्या यही रूल जो है आहद चीमा के ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि 2 साल नहीं हुए रिटायरमेंट? हाँ, ये ठीक है बात आपकी कि कूलिंग ऑफ पीरियड वाली बात उनके ऊपर भी आती है, इस बात में कोई लेकिन उनकी ये जो 2 साल वाली सर्विस ऑफ पाकिस्तान से रिटायरमेंट और वो तशरी, यस आई टेंड टू एग्री व्हाट यू आर सेइंग। मलिक साहब ये बता दीजिएगा कि अब इलेक्शन कमीशन के पास यही चारों नाम जाएंगे या 2 नाम हैं, या इलेक्शन कमीशन खुद से भी किसी नाम को अनाउंस कर सकते हैं? किसी नाम को नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास यही 4 नाम, उसमें वर्ड यूज्ड है। अब कल जैसे मेरे हवाले से, और मैं उसमें समझता हूँ कि शायद मुझे बताने में कोई, क्योंकि एक आइनी मसला है और बाज़ औक़ात जब आप बात कर रहे होते हैं तो उसका बात करने में और बात को आगे बताने में फ़र्क आ जाता है। तो मुझे एक मीडिया के बड़े मुतबर दोस्त की कॉल आई, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि 2 आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल 224 है और एक आर्टिकल 224A है। 224 का ऑपरेशन जब वज़ीर आला और लीडर ऑफ अपोजिशन के मुकर्रर करदा वक्त में, जो कि 3 दिन थे, 10:10 पे ख़त्म हो गया, तो 224 का अमलदारी ख़त्म हो गई। अब उसके बाद आइन में लिखा ये है कि जो प्रोसीजर है वो 224A का फॉलो होगा। तो 224A के प्रोसीजर में जो नाम आएंगे, उन नामों के अलावा कोई नाम इलेक्शन कमीशन पे नहीं जा सकता, ये उसमें लिखा है और उसमें वर्ड यूज्ड है रेफरल। सो ये उसकी पोजीशन है। मलिक साहब ये बताएं कि आपने भी और पीटीआई दोनों ने जो नाम दिए उनमें कोई पॉलिटिशियन शामिल नहीं,
जाने के मुताबिक नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी ऐसी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती कि वो ऐसा इम्पार्शल अपना रोल रखते हुए एक शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सके? नहीं फारूक साहब आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिशियंस ऑब्वियसली पार्टीजन तो होते हैं, उनकी नॉन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। पॉलिटिशियन की एक ऐसी पोजीशन होती है, वो इधर ही इज़ विद वन पार्टी और द सेकंड पार्टी, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अदरवाइज पॉलिटिशियंस इन बाकी तमाम तबकात से ज़्यादा क्रेडिबल हैं। मलिक साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज उतने ही का credible मामला हैं, हो, रादर ऐसे वज़ीर कहें। आला पंजाब परवेज़ लाई का मामला हो या निगरान वज़ीर आला का मामला हो, इस साल सारे बड़े फैसले जो हैं वो ऐवान में होने की बजाय अवाम जो मुल्क के इदारे हैं इदारों में हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि सियासतदान जो हैं वो अपना एतमाद खोते जा रहे हैं या क्या वजह है? नॉट टू माई नॉलेज जो आप बात कह रहे हैं, मैं एप्रीहेंड नहीं कर सका आप क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर सियासी मामलात अदालत में जाएंगे तो मैं भी इस हक में नहीं हूँ। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। नहीं, हम नाराज़ नहीं हैं, हम नाराज़ नहीं हैं, नारा हम ज़रा थोड़े से किसी और बात पे मुत्तफिक हैं, और वो ये हैं कि सियासत जो है वो सियासी अवानों तक रहनी चाहिए। थैंक यू। इतने खुश भी नहीं है।